सिक्स क्लास। कल हमारे 6 क्वेश्चन तक हुए थे, आज 7th क्वेश्चन है। 20 से छोटे तमाम मरकब अदाद लिखें। मरकब अदाद कौन से होते हैं? जो दूसरे अदाद के डिवीज़र में आते हों, जो प्राइम नंबर्स ना हों, जो मुफरद अदाद ना हों, जिनके दो से ज़्यादा आद हों। तो 2 से ज़्यादा आद हों। अब कौन कौन सा है? 1 और 2 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 12, 14, 15, 16, 18, 20 से छोटे। 20 भी नहीं आना, 19 तो मुफरद अदद है। तो मुफरद अदाद को निकाल के बाकी सारे 4 के भी ज़्यादा आद हैं, 6 के भी ज़्यादा आद हैं, 8 के भी, 9 के भी, 10 के भी, ये सारे जो अदाद हैं इनके आद ज़्यादा हैं 2 से, इसलिए ये सारे मरकब अदाद हैं। इसी तरह 50 से पहले लगातार आने वाले 5 मरकब अदाद। 50 से पहले लगातार आने वाले 5 मरकब अदाद, तो वो कौन से हैं? 50 से पीछे 49, उससे पीछे 48, उससे पीछे 47 नहीं है, 46, 45, 44, 42, 3, 4, 5, यहाँ तक 44 तक। तो ये जो हैं ये अदाद जो 50 से पीछे तमाम लगातार आने वाले अदाद हैं। 15 से छोटे मुफरद अदाद, 15 से छोटे मुफरद अदाद, 15 से छोटे मुफरद अदाद, तो वो कौन कौन से हैं? एक शामिल नहीं होता, 2, 3, 7, 11, 13, ये 15 से छोटे मुफरद अदाद हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए कि ये काबिल तकसीम है या नहीं है। अब उसके लिए जो है वो उन्होंने कुछ टेस्ट होते हैं जिसके लिए हम जान सकते हैं, हम देख के या कुछ छोटा सा अमल करके बड़े अदाद को देख सकते हैं कि ये काबिल तकसीम है या नहीं है। उसके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले 2 पे तकसीम होने के लिए हमने देखना है कि जिसका अकाई का हिस्सा 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो 2 पे तकसीम हो जाएगा। जैसे जितना भी बड़ा रकम हो, फ़र्ज़ करें मैं लिखती हूँ 2, 3, 7, 1, 2, तो अगर तो यहाँ पे जो है जितना भी बड़ा अदद है, अगर इसके यहाँ पे जुफ्त अदद है 0, 2, 4, 6 या 8, तो ये 2 पे तकसीम हो सकता है। अगर नहीं यहाँ पे ताक अदद है तो ये 2 पे तकसीम नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे ताक अदद है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 1, 1 होता तो फिर ये जो तकसीम नहीं हो सकना था। हमें तकसीम किए बगैर ही पता चल जाना है कि ये 2 पे तकसीम नहीं होता। 2 पे तकसीम होने के लिए हमने क्या देखना है? अकाई का हिस्सा देखना है, यूनिट देखना है, वंस देखने हैं कि ये जुफ्त है या ताक है, इवन है या ऑड है। अगर तो इवन है तो 2 पे तकसीम होगा, ऑड है तो 2 पे तकसीम नहीं होगा। अच्छा, 3 पे तकसीम होने के लिए अमल, 3 पर तकसीम के लिए हमने देखना है कि जैसे इसी अदद को हम ले लेते हैं 2, 3, 7, 1 और 2, इसके हिस्सों को हमने जमा करके, वैसे तो ये 3 पे हमने तकसीम करना है, इसको 3 पे। अब हमने तकसीम करने से पहले देखना है ये 3 पे तकसीम हो सकता है या नहीं। उसके लिए हमने करना है 2 जमा 3 जमा 7 जमा 1 जमा 2, इसके हिस्सों को जमा कर लिया। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 7 8, 8 और 7 15। अगर तो ये 3 पे तकसीम हो सकता है, इनका मजमुआ 3 के टेबल में आता है मजमुआ, तो ये आता है, तो इसका मतलब है ये अदद 3 पे तकसीम हो सकता है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे भी 1 होता, यहाँ पे भी 1 होता, ये बन जाना था 14, तो ये 3 पे तकसीम नहीं होना था। 14 3 पे तकसीम नहीं होना था, लेकिन ये 15 बना था, ये 3 पे तकसीम होना था। हिस्सों को जमा करके, जिस अदद को 3 पे तकसीम करना है उसके हिस्सों को जमा करेंगे। जमा करके फिर हमने देखना है कि ये अदद जो जमा करके जो अदद आया है वो 3 पे तकसीम होता है या नहीं, 3 का ज़ाफ़ है या नहीं। अगर तो ज़ाफ़ है तो ये पूरा अदद 3 पे तकसीम हो सकता है, अगर ये ज़ाफ़ नहीं है तो ये अदद 3 पे तकसीम नहीं हो सकता। अभी आज सिर्फ इन 2 को आप पक्का करें, बाकी हम जो है वो बाद में करेंगे।